चलिए नेक्स्ट डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। यहां से फिजिक्स सेकंड पेपर के डेरिवेशन स्टार्ट हो रहे हैं, जिसमें पहला डेरिवेशन है मिरर फार्मूला कैसे डेराइव कर सकते हैं। आओ देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, यहां पर एक कॉनकेव मिरर ले लिया, कॉनकेव मिरर ले लिया। इस कॉनकेव मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक ऑब्जेक्ट ओ को प्लेस कर दिया। यहां से लाइट रेज जाएंगी और यहां से टकराएंगी और कितने पर जाएंगी वो डिसाइड करेगा नॉर्मल। तो नॉर्मल कहां से ड्रॉ किया जाता है, सी से ड्रॉ करते हैं। तो सी से नॉर्मल ड्रॉ किया, ये यहां चली गई। दो लाइट रेज चाहिए होती ना, तो एक लाइट रेज हमने ये खुद भेज दिया, यहां पर जाएगी और टकरा के वापस चली आएगी। दोनों कहां पर मिलेंगी, इस आई पॉइंट पर मिलेंगी, तो यहां इमेज बनेगी। यहां कुछ एंगल्स हैं, उनको देखो। यहां पर ये इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है, इसके बीच का एंगल होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये नॉर्मल है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये एंगल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, अल्फा बीटा गामा को हमने अलग से कंसीडर किया है। यहां से हमने एक नॉर्मल डाला है इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, जिसको हमने mn लिखा और इसकी हाइट को h लिख दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर कुछ एंगल को और समझो। अगर हम बात करें, ये वाला एंगल जो आई है और अल्फा है, क्या हम बीटा लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कहती है अंदर के दो एंगल का सम बाहर वाले एंगल के बराबर होता है। इसी तरह से ये देखो, इस वाले ट्रायंगल के अंदर अगर देखें तो बीटा और आर की वैल्यू गामा के बराबर है। हाँ है, तो बीटा प्लस आर इज इक्वल टू गामा होगा। तो वही लिखा है यहां पर, अल्फा प्लस आई बीटा के बराबर, तो आई इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा, और बीटा प्लस आर गामा के बराबर, तो आर इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा। हमने कहा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आई इज इक्वल टू आर होता है, तो दोनों को बराबर कर दिया। बराबर करेंगे तो 2 बीटा इज इक्वल टू में अल्फा प्लस गामा आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, हमने कहा ये अल्फा बीटा गामा बहुत छोटे हैं और इसका अपर्चर छोटा है, तो अल्फा बीटा गामा छोटे होने का मतलब tan अल्फा अगर आया तो हम अल्फा लिख लेंगे, अल्फा होगा तो tan अल्फा लिख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर हम इसका अपर्चर भी छोटा ले लें, तो अपर्चर अगर छोटा लिया जाएगा, इन दैट केस हम यहां से जो भी वैल्यू होंगी वो अगर मान लो इस तरह से, एक अपर्चर इतना बड़ा, एक अपर्चर इतना बड़ा, फिर एक अपर्चर इतना बड़ा, इनके प्रिंसिपल एक्सिस हैं, तो अगर यहां से नॉर्मल ड्रॉ करोगे यहां गिरेगा, यहां से करोगे यहां गिरेगा, यहां से करोगे तो उसी के पास गिर जाएगा। मतलब क्या, जैसे जैसे अपर्चर छोटा होता जाएगा तो जो m से n पर नॉर्मल ड्रॉ किया गया है n पॉइंट p की तरफ बढ़ता चला जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा n और p कोइंसाइड कर जाएंगे। मतलब जितनी दूरियां हम n से लिखने वाले हैं उन सबको p से लिखने वाले हैं। ठीक है, बढ़िया। तो हमने कहा चलो अल्फा को tan अल्फा लिख लो। tan अल्फा क्या होगा, परपेंडिकुलर mn डिवाइडेड बाय में बेस वो n हो जाएगा। बढ़िया बढ़िया। ओ एन क्या मतलब, हमने कहा n और p तो कोइंसाइड कर जाएंगे, तो n से डिस्टेंस क्यों p से लिख लो, तो उसको OP लिख दिया गया। बीटा की वैल्यू यहां से निकाल ली गई अल्फा गामा की, तो बीटा निकालोगे h बाई cn आएगा, h बाई cp, cn cp के बराबर है। tan गामा आएगा h बाई in, h बाई in हो जाएगा यहां से। यहाँ in को ip लिख दिया, in ip के बराबर है। अगर ये वैल्यू पुट कर दी जाए इक्वेशन फर्स्ट के अंदर तो क्या होगा, 2 बीटा की वैल्यू h बाई cp, क्यों, क्योंकि cn को cp लिख दिया, h बाई OP हो जाएगा क्योंकि ON को OP लिख दिया, H बाई IP हो जाएगा क्योंकि IN को IP लिख दिया। यहां से देखो H कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब करना क्या है, साइन कन्वेंशन के साथ वैल्यू पुट करनी है। तो बताओ, लाइट रेज जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट, तो अगर पोल से लेफ्ट साइड की डिस्टेंस की बात करें तो वो क्या होंगी, बिल्कुल सही निगेटिव आएंगी। और अगर निगेटिव आएंगी तो उस केस में क्या लिख सकते हैं, CP इज इक्वल टू माइनस आर, OP CP क्या है, यहां से लगा करके यहां, तो बताओ पोल से आर सी की रेडियस ही तो होती सी तक की रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसको हमने माइनस से लिखा। OP की वैल्यू क्या होती है, तो माइनस यू लिखी जाती है। तो OP कहां है, देखो यहां से लगा करके यहां है OP, तो यहां होती है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को क्या लिखते हैं, माइनस यू लिखा जाएगा। और यहां पर IP अगर लिखें तो IP यहां से यहां ऑब्जेक्ट इमेज है ना, तो इमेज को हम लिख देंगे V से। ये सारी वैल्यू यहां पर पुट करो, देखो माइनस साइन दोनों जगह से कैंसिल हो गए। अब बचा R, तो R के लिए फार्मूला पढ़ा होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ में रिलेशन क्या होता है, R इज इक्वल टू 2f या f इज इक्वल टू r बाई 2। तो हमने कहा R को 2f लिख दो, माइनस तो कैंसिल हो ही गए, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फार्मूला बन जाएगा 1 बाई f इज इक्वल टू 1 बाई v प्लस 1 बाई u। तो इस तरह से हम मिरर फार्मूले का डेरिवेशन प्रॉपर वे में इस तरह से कर सकते हैं। यहां पर हमने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज किया है और बेसिक टेक्नोमेट्री का यूज किया है और सॉल्व कर दिया है। यहां पर याद रखना अपर्चर स्मॉल रहेगा तभी ये फार्मूले वैलिड है, आपके सिलेबस के हिसाब से ये सारे जगह पर वैलिड रहेंगे।